दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हिंदी अंग्रेजी का कई बार यह विवाद होता है कि क्यों प्रोफेशनल कोर्सेस, टेक्निकल कोर्सेस की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में क्यों हो। मैं दिल्ली के पूसा रोड स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल का पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा तकरीबन 16 साल। मेरे तीनों बालक वहीं पढ़े। अब वहां पर मैं देखता था पीटीएम में पेरेंट्स को शिकायत होती थी कि हमारा बच्चा ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाता। हम इतनी महंगी फीस देते हैं एक पब्लिक स्कूल में, फिर भी ये बच्चे ठीक से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते। इसलिए आप बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अंग्रेजी बोलें। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि खास तौर पे अंग्रेजी की क्लास में कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई बच्चा अंग्रेजी की क्लास में हिंदी में बात करेगा तो उस पर ₹1 का जुर्माना होगा। अब उसमें उनकी मंशा तो ये थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी डेवलप हों, बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखें, ताकि समाज में जगह जगह जाके वो अंग्रेजी में ठीक से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। अब होने ये लगा कि अगर बच्चे को सुसु करने भी जाना है और उसको अंग्रेजी में सेंटेंस ठीक से नहीं बोलना आता, मैडम मे आई गो टू द टॉयलेट, मॉन्टेसरी का बच्चा है, मॉन्टेसरी 1 का या क्लास 1 का या क्लास 2 का, उसको ठीक से बोलना नहीं आता मैडम मे आई गो टू द टॉयलेट, तो बेचारा सुसु रोक के बैठा रहेगा, उसको ₹1 का जुर्माना नहीं देगा। इस तरह की कई और घटनाएं वहां पर हुई। बच्चों से मेरा लगातार संवाद बना रहता है, पहले भी बना रहता था। तो उनसे मैंने पूछा कि भी किस प्रकार की कोई कठिनाइयां तो नहीं है। तो ये मामला सुसु करने वाला, मे आई गो टू द टॉयलेट वाला सामने आया। फिर इस मसले को हमने, जो हमारी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग थी, उसमें मसले को उठाया। हमने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप पनिश करके हिंदी के प्रति या अंग्रेजी के प्रति या किसी भी लैंग्वेज के प्रति लगाव नहीं शुरू कर सकते। आप अगर स्टूडेंट्स को पनिश करेंगे कि अंग्रेजी नहीं बोलता तो उस पर ₹1 का या ₹2 का जुर्माना होगा, तो अंग्रेजी सीख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी कमतर स्टूडेंट को या नालायक स्टूडेंट को या पिछड़े हुए स्टूडेंट को अब सजा दे के या पीट के या थप्पड़ मार के या पनिश करके होशियार नहीं बना सकते। आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, आप उसकी सब्जेक्ट में रुचि पैदा कर सकते हो, लेकिन उसको आप पनिश करके होशियार नहीं बना सकते। मातृभाषा में जितने बेहतर तरीके से कोई भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर पाएगा, वो किसी फिरंगी भाषा में संभव नहीं है। और ये बात पिछले कुछ सालों से महसूस की जा रही थी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इस दिशा में बहुत सक्रिय प्रयास करने शुरू कर दिए। आर्किटेक्चर एंट्रेंस का, डिजाइन एंट्रेंस का, जेई का पर्चा, बीटेक का एंट्रेंस का, जेई का पर्चा हिंदी में लंबे समय से आ रहा था। अब उन्होंने उसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया। और एआईसीटी ने तो तकनीकी सब्जेक्ट्स को हिंदी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए योजनाएं भी शुरू कर दी। उनकी पूरी कोशिश है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू कर दी जाए, ताकि जो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाई की है, मान लीजिए मलयालम में की है, गुजराती में की है, मराठी में की है, उड़िया में की है, और सिर्फ अंग्रेजी वो 11वीं 12वीं में उन्होंने पढ़ी है, तो उनको कठिनाई ना आए किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आर्किटेक्चर एंट्रेंस का भी जेई का पेपर लंबे समय से हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता रहा है। काउंसिल फॉर टीचर जो इम्तिहान कंडक्ट करती है, नाटा, ये सिर्फ
शुरुआत से ही अंग्रेजी में होता रहा है, जब से भी इसकी परिकल्पना शुरू हुई है। और मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हो, जब खुद ही आप इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हो तो एक तरीके से आप आर्किटेक्चर का एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हो एस्पिरेंट का। तो उनसे अंग्रेजी के 25-30 सवाल पूछना, अंग्रेजी कंप्रीहेंशन के, सिनोनिम एंटोनिम के, फाइंड द एरर के, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के सवाल अंग्रेजी में पूछना, अंग्रेजी के सवाल पूछना मीनिंगलेस है। इसमें कहीं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड नहीं आता अगर आप अंग्रेजी पूछते हो सिर्फ। तो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के इसमें आप ढेरों सवाल और भी पूछते हो, कलर स्कीम्स के पूछते हो, बिल्डिंग मटेरियल्स के, बिल्डिंग्स के बारे में, आर्किटेक्ट्स के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में। लेकिन जिस प्रकार के सवाल आप अंग्रेजी के पूछते हो, जिस प्रकार के सवाल आप गणित के पूछते हो, उसका आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम होता है वहां क्षेत्रीय भाषा में काम होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उड़ीसा के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ आप उड़िया बोलने की बजाय अंग्रेजी में बात करो या फ्रेंच या जर्मन में बात करो। वही बात तमिलनाडु में है, आप तमिल में बात करने की बजाय अंग्रेजी में बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ नहीं समझ में आएगा। और आमतौर पे जो आर्किटेक्ट्स के ऑफिस भी हैं वो भी जिस तरीके के राज्यों में है, मान लीजिए वो आंध्रा में है या कर्नाटका में है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है आमतौर पे वहीं की भाषा में बातचीत होती है। भले ही लिखित कामकाज सारा अंग्रेजी में हो, ड्राइंग्स पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बेडरूम, ड्राइंग रूम, लॉबी अंग्रेजी में लिखा रहे, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारा काम क्षेत्रीय भाषा में होता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी जब से घोषित हुई है उसमें तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कई बार बात कही है कि हम किसी व्यक्ति की कुशलता को, किसी व्यक्ति की योग्यता को सिर्फ अंग्रेजी में नहीं परखेंगे, हम उसकी क्षेत्रीय भाषा में उसको मौका देंगे पढ़ाई करने का, तकनीकी पढ़ाई करने का। नाटा की नई डेट्स घोषित हो गई है, रजिस्ट्रेशन डेट्स भी बढ़ा दी गई है, 28 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले नाटा में ड्राइंग का पेपर आता था जो खत्म कर दिया गया, जो मैं समझता हूँ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड की परख करने के लिए बहुत जरूरी था, स्केचिंग और ड्राइंग का पेपर। और कोई कठिनाई नहीं है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में पेपर बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। आजकल बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अंग्रेजी के सवालों को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। और दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे विद्वान उपलब्ध हैं जो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर से बेहतर ट्रांसलेशन आपको करके दे सकते हैं। 125 प्रश्नों का हिंदी में अनुवाद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप अपनी सहूलियत मत देखें कि क्योंकि आपके कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा समझते हैं, आपके कंप्यूटर को अंग्रेजी में उत्तर पुस्तिकाएं या आंसर शीट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को जांचने में आसानी रहेगी, तो आप ढेर सारे ऐसे लोगों को आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने से वंचित कर दें जो विषय तो समझता है, सब्जेक्ट तो समझता है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड तो समझता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं समझता। मेरा शिक्षा मंत्रालय से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, सभी स्टेक होल्डर से निवेदन है कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस का एग्जाम, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड का इम्तहान अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी हो और संभव हो तो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो। जैसे जेई पेपर 2 का इम्तहान, जेई का आर्किटेक्चर का इम्तहान क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता है। शुभकामनाएं, नमस्कार।